अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने और प्यारे व्यूवर्स, आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मुनफरिद अंदाज में आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मैंने ये गोभी को कश कर लिया है कद्दूकश की मदद से। तो ये जो बाकी पीस थे उनको मैंने छुरी की मदद से काट लिया है। हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और टमाटर लिए है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और प्याज, और ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन है। मैंने ये चिकन लिया, इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, पहले इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और दही की मदद से इसको ये है काली मिर्च, ये सब मिक्स करके इनको रख देंगे। हल्दी पाउडर, आप जो भी मसाले इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी डाली है दही। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा चिकन ही ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बच्चों की वजह से ना, उनको आलू पसंद है तो मैं 2 आलू भी डालूँगी। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ऑयल डाला है, इसको होने दिया गरम और साथ ही डाल दिया है गरम मसाला। ज़ीरा ही डालती हूँ ज़्यादा मैं। इसको कड़का लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी कड़का लेंगे और डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ये हो गया हमारा प्याज फ्राई बहुत अच्छे तरीके से। आप भी जिस तरह चाहे फ्राई कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल दिया। इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मोहब्बत होगी, हौसला होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने डाला है। अब इसमें मसाले डालूँगी। हल्दी डाली है और बाकी इसमें सारे मसाले डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो जितना चाहे इसमें डाल सकते हैं। इसको भी एक अच्छे से हिला लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। और अब इसमें हम डालेंगे चिकन, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था, मसाला लगा के रखा था। और ये इसको भी हम भून लेंगे 10 से 15 मिनट। 5 से 7 मिनट ही लगे इसको भूनने में, ताकि फिर हमने इसमें गोभी भी डालनी है। ये देखिए जी, हमारा मसाला तैयार हो गया है। चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और ये भुन भी गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे, ये 2 आलू हैं, इनको डाल दूँगी। इनको भी 2 से 3 मिनट जो है मैं भून लूँगी। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू हैं वो भुने गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो कश की हुई थी गोभी, और साथ ही दूसरी भी डाल देंगे। दोनों एक ही वक्त पे डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। ले जी, हम जो हरी गोभी इसमें शामिल हो गई है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए जी, हमारी गोभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गई है। इसको अब हम थोड़ी देर दम भी देंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के ना, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैं आलूओं की वजह से थोड़ा सा डालूँगी। इसको अब हम कवर करके रख देंगे, दम दे देंगे थोड़ी देर के लिए ना। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी गोभी कितने अच्छे से तैयार हो गई है। इस तरह आप गोभी बनाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे। इतनी मज़ेदार और लजीज किस्म की गोभी बनती है। ये मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी कौरमा मसाला, इसको इसकी खूबसूरती के लिए। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, देखिए जी, इसकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का ही इस्तेमाल किया था, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये मसाले डाले हैं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मसाला हो आप इसकी जगह डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अब ये हमारी गोभी की है फाइनली लुक, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने धनिया डाल दिया है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है और कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।